Namaste friends, welcome to another episode of the Rise from Zero series। मैं हूं धवल याग्निक और मेरा मिशन है लोगों को सर्वाइवल मोड से कॉन्शियस लिविंग की तरफ ले जाना। अवेयरनेस, क्लैरिटी, माइंडसेट, रेजिलियंस और एक्शन के थ्रू। आज की वीडियो शायद इस चैनल की सबसे लंबी और इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि आज हम पैसे की बात नहीं करेंगे, सक्सेस की बात नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस की भी बात नहीं करेंगे। आज हम उस चीज की बात करेंगे जो इन सब चीजों को कंट्रोल करती है। एक कहानी जो शायद आप रोज अपने आप को सुना रहे हो, और हो सकता है आपको इसका एहसास भी ना हो। पार्टनर, कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना कोई पुराना गाना सुनते हो और अचानक आप 15 या 20 साल पीछे चले गए हो, या किसी परफ्यूम की स्मेल, या बारिश की मिट्टी की खुशबू, और बिना किसी वार्निंग के एक पुरानी याद सामने आ गई हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ब्रेन सिर्फ इवेंट याद नहीं रखता, वो उन इवेंट्स का मीनिंग भी याद रखता है, और धीरे धीरे वो मीनिंग एक कहानी बन जाता है। और फिर एक दिन हम उस कहानी को सच मान लेते हैं, और जब कहानी सच लगने लगती है तो डिसीजन भी उसी हिसाब से होने लगते हैं, लाइफ भी उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। और शायद इसी वक्त जब आप मेरी बात सुन रहे हो, आपके माइंड में भी एक पुरानी कहानी धीरे धीरे सामने आ रही होगी। उसे रोकना मत, बस ऑब्जर्व करना। मैं आपको अपनी लाइफ का एक चैप्टर सुनाना चाहता हूँ। जब मैं यंग था, 18-19 ईयर्स का, तो मैंने अपने पापा को स्ट्रगल करते देखा। उनका जॉब लॉस हुआ, लोगों का बिहेवियर बदलते देखा, रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होते देखी, और सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंसान का कॉन्फिडेंस टूटते हुए देखा। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, किसी ने मुझे बताया नहीं कि ये लाइफ ने लेसन क्या सिखाया। किसी ने कहा नहीं, धवल आज से तुम्हारी बिलीव्स ये होंगे। नहीं, लाइफ ने साइलेंटली सिखाया, और बिना रियलाइज किए मेरा अंदर का मन कुछ लिखना शुरू कर दिया। पैसा बहुत मुश्किल से आता है, रिस्क मत लेना, सेफ रहना, लोग सिर्फ सक्सेसफुल इंसान की ही रिस्पेक्ट करते हैं। आज सोचता हूं, ये सारे सेंटेंस किसने लिखे? किसी टीचर ने? नहीं। किसी बुक ने? नहीं। मैं खुद भी नहीं, लाइफ ने लिखे, और मैंने उन्हें बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लिया। और शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा।
हो सकता है किसी टीचर ने कभी कहा हो तुम एवरेज हो सकता है किसी रिलेटिव ने बोला हो तुम बिजनेस के लिए नहीं बने, या हो सकता है एक फेलियर के बाद आपने खुद से कह दिया हो कि मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे होगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये बातें किसने बोली, क्वेश्चन ये है आपने उन बातों को कितनी बार रिपीट किया जब तक वो आपकी आवाज बन गई और फिर एक दिन आपने उन्हें अपनी आइडेंटिटी बना लिया। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें लाइफ रोक रही है, सिचुएशन रोक रही है, मनी रोक रहा है, या तो फिर लोग हमें रोक रहे हैं। लेकिन मेरी कोचिंग जर्नी में मुझे एक बात सिखाई, बहुत बार हमें दुनिया नहीं रोक रही होती, एक पुरानी कहानी रोक रही होती है जो हमने सालों पहले लिखी थी और आज तक अपडेट ही नहीं की। पार्टनर, अगर आज की वीडियो में सिर्फ इतना समझ आ गया कि हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल स्टोरी चल रही होती है, तो बिलीव मी, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर कहानी ही हमारी लाइफ बना रही है तो क्या उस कहानी को बदला जा सकता है? और अगर बदला जा सकता है तो कैसे? इसी बात को समझते हैं कि हम सब अपने अंदर एक इनविजिबल स्टोरी लेकर जीते हैं। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये स्टोरी बनती कैसे है? क्या इवेंट्स हमारी लाइफ बना देते हैं, या उन इवेंट्स का मीनिंग जो हम उन्हें देते हैं? और यहीं से एनएलपी की एक बहुत पावरफुल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। पार्टनर, मैं एक सिंपल सेंटेंस बोलूंगा और शायद ये सेंटेंस आपकी लाइफ देखने का तरीका बदल दे। इवेंट से ज्यादा पावरफुल होती है उस इवेंट को दिया हुआ मीनिंग। एक ही इवेंट, देखिए, दो लोग और दो बिल्कुल अलग जिंदगियां। सोचिए, चलिए मानते हैं कि दो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, रिजल्ट दोनों का सेम है। पहला स्टूडेंट घर जाकर बोलता है कि मेरा रिजल्ट कम आया क्योंकि मैं इंटेलिजेंट ही नहीं हूं, और दूसरा बोलता है कि मेरा रिजल्ट कम आया, इस बार तैयारी कम थी, अगली बार और अच्छी करूंगा। इवेंट सेम था, रिजल्ट भी सेम था, लेकिन मीनिंग अलग अलग था, और वही मीनिंग फ्यूचर बदल देगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ से एक एग्जाम्पल देता हूं। जब बिजनेस में मैंने बहुत बार फेलियर हुआ, तब सोचता था कि शायद बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, और जैसे ही मैंने ये मीनिंग एक्सेप्ट किया, मेरा डिसीजन बदल गया। कॉन्फिडेंस कम हो गया, रिस्क लेना बंद कर दिया, मैं अपॉर्चुनिटी से दूर रहने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद मैंने वही इवेंट्स दोबारा देखे, और इस बार
मैंने खुद से पूछा, या तो लाइफ मुझे पनिश कर रही है या फिर लाइफ मुझे प्रिपेयर कर रही है। और बिलीव मी, सिर्फ ये एक क्वेश्चन मेरी डायरेक्शन बदलने लगा। कभी कभी जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, 1 बार 2 बार 10 बार गिरता है, लेकिन उसने कभी ये मीनिंग नहीं दिया कि मैं चलने लायक हूं या नहीं। वो बस दोबारा उठता है, दोबारा चलने की कोशिश करता है और एक दिन चलने लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बचपन में हम फेलियर्स को लर्निंग समझते थे और बड़े होते होते हम लर्निंग को फेलियर समझने लगे हैं। सोचिए, कब ये चेंज हुआ? मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट है जिसे आपने इतना पावरफुल मीनिंग दे दिया कि आज भी वो आपके डिसीजन कंट्रोल कर रहा है? हो सकता है एक रिजेक्शन, एक ब्रेकअप, एक बिजनेस लॉस, एक एग्जाम, एक जॉब, या फिर एक छोटा सा इंसल्ट। वो इवेंट चला गया, लेकिन उसका मीनिंग अभी भी जिंदा है। एनएलपी हमें ये नहीं सिखाता कि प्रॉब्लम को इग्नोर करो, नहीं। एनएलपी हमें सिखाता है मीनिंग को कॉन्शियसली चूज करना, क्योंकि हर इवेंट का सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता। मीनिंग हम क्रिएट करते हैं, और जिस दिन ये बात समझ आ जाती है उस दिन इंसान विक्टिम से क्रिएटर बनने लगता है। पार्टनर, मैं आज भी प्रॉब्लम्स फेस करता हूं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले प्रॉब्लम देखते ही मैं पूछता था, अरे मेरे साथ ही क्यों? और आज मैं पूछता हूं, ये मुझसे क्या सिखाने आया है? ये मुझे क्या सिखाएगा, क्या देगा वैल्यू? क्वेश्चंस बदल गए तो एक्सपीरियंस भी बदल गया, और धीरे धीरे लाइफ भी बदलने लगी। आज मैं आपसे एक छोटा सा एक्सरसाइज करवाना चाहता हूं। वीडियो पॉज मत करना, बस अपनी आंखें थोड़ी सेकंड्स के लिए बंद कीजिए। अपनी लाइफ का कोई एक पेनफुल इवेंट याद करिए। अब खुद से पूछिए, इस इवेंट को मैंने कौन सा मीनिंग दिया था? और फिर एक और क्वेश्चन पूछिए, क्या इस इवेंट का कोई और मीनिंग भी हो सकता है? बस इतना सा अवेयरनेस कभी कभी सालों पुरानी कहानी बदल देती है। अब एक और बात करते हैं। अगर मीनिंग हमारी स्टोरी बनाता है और स्टोरी हमारी आइडेंटिटी बनाती है, तो फिर आइडेंटिटी हमारे डिसीजन को कैसे कंट्रोल करती है? और क्यों बहुत इंटेलिजेंट लोग भी अपनी पुरानी आइडेंटिटी के जेल में जीते रहते हैं?
इसी बात को समझते हैं। अभी तक हमने दो बातें समझी है। पहली, हर इंसान अपने अंदर एक कहानी लेकर जीता है, और दूसरी, इवेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है उस इवेंट को दिया हुआ मीनिंग। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये कहानी हमारी लाइफ को कंट्रोल कैसे करती है? आंसर सिर्फ एक वर्ड में है, आइडेंटिटी। पार्टनर, मैं आपसे एक छोटा सा इमेजिनेशन एक्सरसाइज करवाना चाहता हूं। सोचिए, एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के बीच बड़ा हो गया। उसने अपनी लाइफ में कभी जंगल नहीं देखा, कभी किसी शेर को नहीं देखा। उसने बस भेड़ों को देखा है, भेड़ों की आवाज़ सुनी है, भेड़ों की तरह चलना सीखा है, और भेड़ों की तरह डरना सीखा है। अब एक दिन एक असली शेर उसके सामने आता है और कहता है, तुम शेर हो। लेकिन वो हंस देता है, नहीं, मैं तो भेड़ हूं, मैं गरज नहीं सकता, मैं जंगल में नहीं रह सकता, मैं शिकार नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये है, क्या वो सच में भेड़ है? नहीं, उसकी आइडेंटिटी भेड़ की बन चुकी है। और जब आइडेंटिटी गलत हो तो पोटेंशियल कभी बाहर नहीं आता। पार्टनर, कई सालों तक मेरी आइडेंटिटी भी कुछ ऐसी ही थी। मैं खुद को देखता था एक ऐसे इंसान की तरह जो बार बार फेल हुआ, जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है, जो बहुत लेट स्टार्ट कर रहा है। और जब आप अपने आप को उस नज़र से देखते हो तो आपके डिसीजन भी वैसे ही हो जाते हैं। अपॉर्चुनिटी सामने होती है, लेकिन आप सोचते हो ये मेरे लिए नहीं है। कैमरा सामने होता है, लेकिन आप सोचते हो मैं स्पीकर टाइप का इंसान ही नहीं हूं। बिजनेस का आइडिया आता है, लेकिन माइंड कहता है मेरे जैसे लोग सक्सेसफुल नहीं होते। नोटिस कीजिए, सिचुएशन आपको नहीं रोक रही, आइडेंटिटी रोक रही है। मैं कोचिंग में अक्सर एक क्वेश्चन पूछता हूं, और आज मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप अपने बारे में वो सब कुछ भूल जाओ जो लोगों ने आपको बताया है, तो आप कौन हो? सोचिए, अगर किसी ने कभी आपको वीक नहीं कहा होता, एवरेज नहीं कहा होता, फेलियर नहीं कहा होता, तो आज आप अपने बारे में क्या मानते? कभी कभी हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते, हम उन लेबल्स को जी रहे होते हैं जो किसी और ने हमें दे दिया। एनएलपी में एक बात बहुत क्लियरली समझ आती है कि माइंड रियलिटी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करता। माइंड रियलिटी की इंटरप्रेशन एक्सपीरियंस करता है, और अगर इंटरप्रेशन बार बार रिपीट हो तो वो बिलीफ बन जाती है। बिलीफ बार बार रिपीट हो तो आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी बिहेवियर बन जाता है, और बिहेवियर रिजल्ट क्रिएट करता है।
इसीलिए बहुत लोग रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं, इनकम, हेल्थ, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस, लेकिन आइडेंटिटी वही रहती है। और फिर वो कहते हैं मेरी लाइफ बदलती ही नहीं। पार्टनर, एक पेड़ को देखिए, हमें क्या दिखाई देता है? पेट, फूल, फल, ब्रांचेस, लेकिन उस पेड़ की असली ताकत नीचे होती है, रूट्स में। अगर रूट्स कमजोर है तो फल बदलने से कुछ नहीं होगा। आइडेंटिटी हमारा रूट है और हैबिट्स हमारी ब्रांचेस, रिजल्ट्स हमारे फ्रूट्स। इसीलिए सिर्फ फ्रूट्स बदलने की कोशिश मत कीजिए, रूट्स को मजबूत बनाइए। मैं आपसे एक बात पूछूं, कितनी बार आपने खुद से ये कहा है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं इमोशनल हूं, मैं अनलकी हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं बिजनेस के लिए नहीं बना। और अगर ये सब सच ना हो, अगर ये सिर्फ एक आपकी सोची हुई रियलिटी से अलग की गई हुई चीज हो, आपको वो रियलिटी लगने लगी हो, तो एक नोटबुक लीजिए और सिर्फ 2 सेंटेंस लिखिए। पहला, मैं अपने बारे में क्या मानता हूं। दूसरा, ये बिलीफ मैंने कब और किस बेसिस पर बनाई। हो सकता है आपको आंसर तुरंत ना मिले, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अवेयरनेस जल्दी नहीं आती, वो धीरे धीरे खुलती है, जैसे सुबह का सूरज। दोस्तों, आज हमने कहानी देखी, मीनिंग देखा, आइडेंटिटी देखी, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर पुरानी कहानी ने पुरानी आइडेंटिटी बनाई है तो नई आइडेंटिटी कैसे बनाए? और एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के थ्रू हम अपनी स्टोरी रीराइट कैसे कर सकते हैं, यही हम करेंगे। पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने अब तक सीखा कि इम्पोर्टेंट जर्नी की, हमने देखा हर इवेंट का एक मीनिंग होता है, हर मीनिंग से एक स्टोरी बनती है, और धीरे धीरे वो स्टोरी हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर पुरानी स्टोरी ने पुरानी आइडेंटिटी बनाई है तो क्या हम एक नई स्टोरी लिख सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। स्टोरी चेंज करने से पहले उसे देखना पड़ेगा। अवेयरनेस के बिना ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी रोज ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ता था, हर दिन सेम प्लेटफॉर्म, सेम सीट, सेम रूट, सालों तक। एक दिन उसके पास एक छोटा बच्चा बैठा था। बच्चे ने पूछा,
अंकल ये ट्रेन कहाँ जा रही है? आदमी मुस्कुरा कर बोला, पता नहीं। बच्चा हैरान हो गया, फिर आप रोज इसमें क्यों बैठते हो? कभी कभी हम भी ऐसे ही जीते हैं, रोज वही सोच, रोज वही रिएक्शंस, रोज वही फियर्स, रोज वही एक्सक्यूजेस, और कभी रुक कर पूछते ही नहीं कि ये कहानी मुझे कहाँ लेके जा रही है। और दोस्तों, सिर्फ ये एक क्वेश्चन इंसान की जिंदगी बदल सकता है। मैं भी कई सालों तक एक ही ट्रेन में बैठा रहा, फियर वाली ट्रेन, कंपैरिजन वाली ट्रेन, सेफ रहने वाली ट्रेन। मैं सोचता था कि सिचुएशन बदल जाएगी तो लाइफ अपने आप बदल जाएगी, लेकिन सिचुएशन नहीं बदली। एक दिन मैंने अपने आप से पूछा, धवल, ये स्टोरी तुझे कहाँ ले जा रही है? और बिलीव मी, उस दिन लाइफ इंस्टेंटली नहीं बदली, लेकिन डायरेक्शन जरूर बदल गई। और कभी कभी डायरेक्शन चेंज होना डेस्टिनेशन चेंज होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पार्टनर, अब मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ एक एक्सरसाइज करो। अपनी नोटबुक निकालिए और 3 हेडिंग्स लिखिए। पहला, मेरी पुरानी कहानी। वहां पे लिखो वो सेंटेंस जो आप सालों से रिपीट कर रहे हो, जैसे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है, या बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा, इस कहानी का एविडेंस क्या है? दया के जैसे ढूंढिए। ये बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। सच में क्या ये 100% सच है, या सिर्फ एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाया हुआ बिलीफ है? क्योंकि एक इवेंट पूरी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं कर सकती। तीसरा, मैं कौन सी नई कहानी चूज करूंगा? ध्यान रहे, झूठ मत लिखना। अगर कई बार हम क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में अगर आप लिखते हैं कि मैं दुनिया का बेस्ट स्पीकर हूं, माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लिखते हो कि मैं हर दिन एक बेटर स्पीकर बन रहा हूं, माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा। स्टोरी बिलीवेबल होनी चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी बनेगी। दोस्तों, अगर आपके घर की वॉल पर 10 साल पुराना कैलेंडर लगा हो, तो क्या उस कैलेंडर को देखकर आज की डेट बदल जाएगी? नहीं। लेकिन अगर आप रोज उस पुराने कैलेंडर को ही देखते रहोगे तो कंफ्यूजन जरूर रहेगी। पुरानी स्टोरी भी एक पुराने कैलेंडर की तरह होती है। वो कभी सच थी, या शायद कभी लगती थी, लेकिन आज हो सकता है वो आउटडेटेड हो। क्वेश्चन ये है
क्या आप अभी भी पुराने कैलेंडर से अपनी लाइफ चला रहे हो? दोस्तों, मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया हो, रिजेक्शंस, फेलियर, लॉस, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, लोगों की बातें। मैं इन सबको छोटा नहीं कह रहा, वो रियल थे, वो पेनफुल थे, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या उन एक्सपीरियंस को हमेशा आपकी आइडेंटिटी रहना चाहिए, या वो सिर्फ आपकी स्टोरी का एक चैप्टर था? क्योंकि एक चैप्टर कभी भी पूरी किताब नहीं होता। दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। क्योंकि जिस कहानी को हम देख लेते हैं, उस कहानी को हम बदल भी सकते हैं। और जिस आइडेंटिटी को हम कॉन्शियसली चूज करते हैं, उस आइडेंटिटी के हिसाब से हमारी हैबिट्स बदलती है, हमारे डिसीजंस बदलते हैं, और धीरे धीरे हमारी जिंदगी भी। लेकिन अब एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है। अगर हमने अपनी नई स्टोरी चूज कर ली, तो उस स्टोरी को रोज कैसे जिए, कैसे एंश्योर करें कि पुरानी आइडेंटिटी हमें वापस ना खींच ले। और मैं आपके साथ एक डेली प्रैक्टिस शेयर करूंगा, जो मैं खुद यूज करता हूं, जो कोचिंग में भी यूज करता हूं। इसी के साथ पार्टनर, आज की जर्नी में हमने एक बहुत गहरी बात समझी। हमने देखा कि इवेंट्स हमारी लाइफ डिसाइड नहीं करते, उन इवेंट्स को दिया हुआ मीनिंग हमारी स्टोरी बनाता है। स्टोरी हमारी आइडेंटिटी बना रही है, और आइडेंटिटी हमसे डिसीजन बनाती है, और डिसीजन हमारी डेस्टिनी। इसीलिए अगर डेस्टिनी बदलनी है, तो शुरुआत स्टोरी से करनी होगी। मैं आपके साथ एक सिंपल एक्सरसाइज शेयर करना चाहता हूँ। ये एक्सरसाइज सिर्फ 5 मिनट लेती है, लेकिन अगर आप इसे 30 दिन तक ऑनेस्टली करते हो, तो आप अपने अंदर एक नया इंसान देखना शुरू कर दोगे। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी निकालिए और सिर्फ 3 सवाल लिखिए। क्वेश्चन 1, आज मैंने अपने बारे में कौन सी पुरानी कहानी रिपीट की? फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। सिर्फ ऑब्जर्व करो, जज मत करो। क्वेश्चन नंबर 2, आज की रियलिटी क्या थी? क्या वाकई मैं कुछ नहीं कर सकता था, या मैं डरा हुआ था? अवेयरनेस सच देखना सिखाती है। क्वेश्चन 3, कल से मैं कौन सी नई कहानी जीना शुरू करूंगा
ध्यान देना, स्टोरी मोटिवेशनल नहीं होनी चाहिए, स्टोरी ट्रूथफुल होनी चाहिए। जैसे मैं परफेक्ट हूँ, नहीं, मैं रोज सीख रहा हूँ, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, नहीं, हर एक्सपीरियंस मुझे और मैच्योर बना रहा है। ये छोटी सी प्रैक्टिस आइडेंटिटी को धीरे धीरे रीराइट करती है। दोस्तों, एक मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार एक बड़े पत्थर को तराश रहा था। एक आदमी वहां से गुजरा, उसने पूछा, कितनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? शिल्पकार मुस्कुराया और बोला, मैं मूर्ति नहीं बना रहा, मैं सिर्फ वो पत्थर हटा रहा हूं जो मूर्ति नहीं है। कितनी खूबसूरत बात है। शायद ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कुछ नया बनना नहीं है, शायद ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वो सब हटा देना जो आप असल में हो ही नहीं। आपके फियर्स, लेबल्स, सेल्फ डाउट्स, पुरानी स्टोरीज, कंपैरिजन। और जब ये सब धीरे धीरे हटने लगता है, अंदर का असली इंसान खुद सामने आने लगता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ एक बात याद रखो तो वो ये हो कि आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ उससे मैं बदल नहीं सकता, ना आप बदल सकते हो। लेकिन आज के बाद आप उसकी कहानी कौन सी लिखोगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। और बिलीव मी, कभी कभी एक नई कहानी, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि धवल भाई, लाइफ कैसे बदलेंगी? मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ, लाइफ तब बदलती है जब आइडेंटिटी बदलती है। आइडेंटिटी तब बदलती है जब अवेयरनेस बढ़ती है, और अवेयरनेस तब बढ़ती है जब हम खुद से सच बोलना शुरू करते हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो के एंड में कहता हूं, अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। आज शायद इस लाइन का असली मतलब आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी भी लाइफ की जो कहानी को दूसरा समझना चाहते हो, दोबारा समझना चाहते हो, और सिर्फ मोटिवेशनल नहीं, रियल अवेयरनेस चाहते हो, तो मैं आने वाले टाइम में राइज फ्रॉम ज़ीरो वर्कशॉप और क्लैरिटी सेशंस लेकर आ रहा हूँ। ये सेशंस एडवाइस देने के लिए नहीं होंगे, ये सेशंस आपको अपनी ही कहानी की नए नज़रिए से दिखाने के लिए होंगे। और अगर आप उस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम साथ मिलकर सिर्फ गोल्स अचीव नहीं करेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी रीडिज़ाइन करेंगे। आज कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखना, आज से मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा।
आपको पता है ना, मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ और हो सकता है आपकी एक लाइन किसी दूसरे इंसान के लिए होप बन जाए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त, किसी भाई, किसी बहन या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो एक ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। मैं हूँ धवल याग्निक और मेरा मानना है ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू नहीं होती जब सरकमस्टेंसेस बदलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब इंसान अपनी कहानी बदलने की हिम्मत करता है। और याद रखिए, अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है वही कहानी आपकी पुरानी जिंदगी लिख रही हो। हर हर महादेव।